दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर फाइनली ख़त्म हो गया है। कल या परसों में ऑफिशियल आंसर की जारी होने की ज़्यादा उम्मीद है। हो सकता है कल शाम तक या परसों शाम तक ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आंसर की आ जाएगा तो लोग आंसर की मिलाएंगे, फिर और अंदाज़ा लगाने लगेंगे कि मेरा नंबर आ ही जाएगा या फिर मेरा तो कट ऑफ के ऊपर जाएगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि उनका नंबर शायद हो सकता है कट ऑफ में ना आए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका नंबर तो आ जाएगा लेकिन उनकी लंबाई कहीं ना कहीं बॉर्डर पे है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी लंबाई होगी या नहीं होगी। कुछ लोग को ये भी नहीं पता है कि यूपी पुलिस में लंबाई कितनी मांगती है। कुछ लोग को ये नहीं पता है कि कितना सीना नापा जाता है, कितना फुलाने के बाद होना चाहिए। बहुत सारे लड़कियों को नहीं पता है कि एससी हैं तो उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, एसटी हैं तो उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हो तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो देख लेते हैं कि कितनी लंबाई और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप आराम से पीएसटी पास कर लो। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो एडमिट कार्ड लेके आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, तो आप अगले चरण के लिए समझ लो कि पास हो गए हो। तो उसके जस्ट बाद पीएसटी होगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल में सबसे पहले नापा जाता है हाइट। तो ये जानने की ज़रूरत है कि यूपी पुलिस में हाइट कितनी मांगती है। तो अगर बात करें पुरुषों की तो जनरल, ओबीसी और एससी में 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, यानी कि 168 से कम नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट भी 168 रहेगा तभी आपकी जो लंबाई है वो सही मानी जाएगी। अगर बात करें एसटी वर्ग के मेल की, यानी कि लड़कों में जो एसटी वर्ग से आते हैं, उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जब लंबाई आपकी नप जाएगी तो बारी आती है चेस्ट नापने की, यानी कि सीना नापने की। तो नॉर्मल आपको सीधा हाथ नीचे करके कहेंगे सांस बाहर छोड़ के खड़े हो जाओ। ठीक, तो जो जनरल, ओबीसी और एससी हैं उनका जो सीना है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद कहेंगे कि अब फुलाओ, मतलब सांस सीने में भरो, तो फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 84 होना चाहिए। अगर यही एसटी वर्ग की बात करें तो 77 होना चाहिए बिना फुलाव के साथ, और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसमें भी फुलाना है। ठीक, पुरुषों का आपने लंबाई देख लिया कि कितना लंबाई होता है। अब महिलाओं की लंबाई देख लेते हैं। तो जो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर एसटी के महिलाओं की बात करें तो जो उनकी लंबाई है वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो जब लंबाई में लड़कियां क्वालिफाई हो जाएंगी तो लड़कियों और लड़कों दोनों को बुलाया जाएगा सीधे रनिंग के लिए। रनिंग में पुरुषों को कितना किलोमीटर दौड़ना होता है और महिलाओं को कितना किलोमीटर दौड़ना होता है ये भी देख लेते हैं। तो पुरुषों को 4800 मीटर दौड़ाया जाता है, उनको मिलता है 25 मिनट। मतलब मैक्सिमम 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेनी है। जब आप रनिंग करने जाओगे तो पैर में एक चिप बांध दिया जाता है, वहाँ पे एक चटाई टाइप की रहती है, डिजिटल चटाई। जब आप चटाई क्रॉस करोगे तो समझ लीजिए आपका टाइम शुरू हो जाएगा। जितने लैप आप मारोगे, यानी कि 12 लैप आपको मारना रहेगा। तो जब आओगे तो फिर वो जो आपके पैर में बांधा रहेगा चिप, उसको स्कैन करेंगे, उसमें दिखा देता है कि कितने चक्कर आपने मारा है और कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर यही बात करें लड़कियों को तो लड़कियों को 2400 मीटर 14 मिनट में दौड़ना रहेगा। तो कुल मिला के आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कितनी लंबाई मांगती है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला हो। और मैंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया और ये भी आप लोगों को बता दिया कि कितना रनिंग करना है, कितने समय में करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो लगभग आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि निकला है कि नहीं निकला है। तो अगर निकला है तो आगे के बारे में भी सोचना आपकी ही जिम्मेदारी है। बाकी मैं लंबाई कैसे नापी जाती है इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मैक्सिमम लोगों की लंबाई बॉर्डर पे होती है, वो बाहर हो जाते हैं जब लंबाई उनकी नापी जाती है, क्योंकि उनको खड़ा होने का तरीका नहीं पता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सेम वैसे ही खड़ा होकर बताऊँ जिस तरीके से वहाँ पे नापा जाता है, और ताकि आपका अगर कुछ कम हो तो आपकी जो लंबाई है वो पूरी हो सके। तो बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि कितना लंबाई होना चाहिए और भी क्या क्या चीज़ें कितना होना चाहिए। अगर आप बॉर्डर पे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपकी हाइट 2 से 3 कम भी रहेगी तब भी आप 168 सेंटीमीटर या उससे ऊपर की लंबाई वहाँ पे डिजिटल पे नपवा सकते हो। तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 168 है तो डिजिटल बोर्ड पे जब भी नपता है तो एकदम एक्यूरेट नपता है, तो उससे बहुत समस्या नहीं है। और वैसे भी बहुत अच्छे से लंबाई नापी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा।
तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी जाओगे, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो भी यहाँ से। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर और भी आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से बता दूँ, ताकि जो भी चीज़ें यूपी पुलिस से जुड़ी हैं उन सब चीज़ों का कन्फ्यूजन आप लोगों का ख़त्म हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।